ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 2 पार्ट 29 स्वार्थ को नहीं परमार्थ को साधा जाए। स्वार्थ और परमार्थ में बहुत थोड़ा सा अंतर है। स्वार्थ उसे कहते हैं जो शरीर को तो सुविधा पहुंचाता हो पर आत्मा की उपेक्षा करता हो। क्योंकि हम आत्मा ही हैं, शरीर तो हमारा वाहन या उपकरण मात्र है, इसलिए वाहन या उपकरण को लाभ पहुंचे किंतु स्वामी दुख पावे तो ऐसा कार्यक्रम मूर्खतापूर्ण कहा जाएगा। इसके विपरीत परमार्थ में आत्मा के कल्याण का ध्यान प्रधान रूप से रखा जाता है। आत्मा के उत्कर्ष होने से शरीर को सब प्रकार सुखी एवं संतुष्ट रखने वाली आवश्यक परिस्थितियां अपने आप उपस्थित होती रहती हैं। केवल अनावश्यक विलासिता पर ही अंकुश लगता है। फिर भी यदि कभी ऐसा अवसर आवे कि शरीर को कष्ट देकर आत्मा को लाभ देना पड़े तो उसमें संकोच न करना ही बुद्धिमानी है। यही परमार्थ है। परमार्थ का अर्थ है परम स्वार्थ। जिस कार्य के द्वारा तुच्छ स्वार्थ की, शरीर तक सीमित रहने वाली स्वार्थ की पूर्ति होती है, वही त्याज्य है। जो स्वार्थ अपनी आत्मा का, शरीर का, परिजनों का एवं सारे समाज का हित साधन करता है वह तो प्रशंसनीय ही है। ऐसा परमार्थ सर्वत्र अभिनंदनीय माना जाता है। वही मनुष्य की सर्वोत्तम दूरदर्शिता का चिन्ह भी है। इसी पथ पर चलते हुए इस सूर दुर्लभ मानव जीवन का लक्ष्य पूरा हो सकता है। डिवीजन ए, परमार्थ की साधना। आत्म कल्याण और युग निर्माण का जो कार्यक्रम लेकर हम चल रहे हैं वह सच्चे अर्थों में परमार्थ की साधना है, क्योंकि उससे अपना तो लौकिक और पारलौकिक हित साधन होता ही है, साथ ही आसपास का वातावरण भी सुधरता है, दूसरों को भी लाभ मिलता है। युग निर्माण कार्यक्रम की योजना सफल होने से दूसरों का लाभ है ही, किंतु साथ ही अपना दूहरा लाभ है। जिस सुधार कार्य को हम आरंभ करेंगे वह सबसे पहले हमारे निकटवर्ती लोगों को प्रभावित करेगा, क्योंकि यह प्रचार और प्रसार कहीं दूर देश में नहीं वरन अपने घर, कुटुंब और पड़ोस से ही आरंभ करना है। उनके विचार उत्कृष्ट बनाने से उनमें श्रेष्ठता और देवत्व की मात्रा बढ़ने से निश्चय ही हम पर उसका अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा। वे असहयोगी एवं आक्रमणकारी न रहकर हमारे लिए प्रेम, सहयोग एवं सज्जनता से बरतने वाले बनेंगे। इससे अपनी आंतरिक शक्ति तो बढ़ेगी ही, बाहरी सहयोग एवं स्नेह भाव के बढ़ने से संगठन जैसी शक्ति भी बढ़ेगी और सहयोगी रहने से आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य अनेक प्रकार के लाभों में भी अभिवृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त लोक सेवा, जनहित एवं व्यक्ति निर्माण का जो पुण्य प्राप्त होगा वह भी साथ में जुड़ा हुआ है। यह दूहरा लाभ मिलता है।
डिवीजन बी, सुरक्षा की चहार दीवारी। प्राचीन काल में राजा लोग अपनी राजधानी को सुरक्षा के लिए नगर से बाहर एक बड़ा परकोटा बनाते थे ताकि शत्रु का हमला उस परकोटे के बाहर रुका रहे और अपनी सुरक्षा में सहायता मिले। किसी जमाने में युग निर्माण जैसे कार्यक्रम विशुद्ध पुण्य की दृष्टि से कोई भले ही करते रहे हों, पर आज यह हमारा सर्वोपरि स्वार्थ है। समाज का ढांचा अब इतना श्रृंखलाबद्ध एवं सघन हो गया है कि एक का प्रभाव दूसरे पर पड़े बिना नहीं रह सकता। हम व्यक्तिगत रूप से अपनी भौतिक उन्नति कितनी ही कर लें, पर बुरे स्वभाव के कुटुंबियों, मित्रों और पड़ोसियों से घिरे रहने पर हमें निरंतर चिंतित रहना पड़े। जो सद्गुण हमने अपने स्वभाव में बड़ी कठिनाई से सम्मिलित किए हैं, उन्हें भी बुराई का वातावरण स्थिर न रहने देगा और उनकी दुष्टता की प्रतिक्रिया में हमारी अच्छाई भी डूबने लगेगी। इसलिए अब अपने आप की भलाई, अपने आप की अच्छाई की संकुचित सीमा में सोचते रहने से काम न चलेगा। अब वह दायरा बढ़ाकर कुछ अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैलाना पड़ेगा, तभी अपनी शांति और सुरक्षा की समस्या हल होगी। डिवीजन सी, सच्चा स्वार्थ इसी से सधेगा। युग निर्माण कार्यक्रम सच्चे अर्थों में अत्यंत दूरदर्शिता पूर्ण स्वार्थ साधन है, क्योंकि उसके द्वारा हम अपने आसपास सज्जनों का निर्माण करते हैं। सज्जनों का स्नेह एवं सहयोग हमारे सुख में बढ़ोतरी ही करेगा। सेवा करने का आत्मसंतोष, यश, प्रतिष्ठा एवं परलोक के लिए पुण्य संचय का विशेष लाभ इसके अतिरिक्त है। इस और बढ़ाए हुए कदम हमें युग निर्माता, लोक सेवी, देशभक्त, समाज सुधारक, धर्मात्मा, परोपकारी एवं महापुरुषों की श्रेणी में ले जाकर बिठा देते हैं। इतिहासकारों की कलम के नीचे हमारा नाम झमता है और जनता हमें अभिनंदनीय मानती है। यह लाभ इसके अतिरिक्त हैं। वस्तुतः यह अपनी और अपने बच्चों की स्वार्थ साधना का श्रेष्ठ तरीका है। इन प्रयत्नों में कोई और न सुधरे, केवल हमारा परिवार ही संभ्रांत बन जावे, तो उसकी सज्जनता से हमारा आज का समय भी आनंद से कटेगा और बुढ़ापा भी उनके बीच रहते हुए शांति से बीतेगा। कुसंस्कारी परिजन नरक में रहने वाले यमदूतों से अधिक दुख देते हैं। इसका अनुभव उन्हें भली भांति होगा जिनके स्त्री, पति, पुत्र, पुत्री, भाई, भतीजे, दामाद, बहनोई, कर्कश, उद्दंड एवं कुमार्गगामी मिले हैं। उनकी गतिविधियों से जिसका जी दिन रात जलता रहता है, वह बेचारा घायल से भी बुरा पड़ता है। घायल अपने कष्ट को कह तो सकता है, दूसरों को अपना जख्म दिखा तो सकता है, कराह तो सकता है, पर उस बेचारे के लिए तो इस पर भी प्रतिबंध है।
जी की झलन में भीतर ही भीतर सुलगते रहने की व्यथा कितनी कष्टदायक होती है, इसे कोई भुक्तभोगी ही जान सकता है। डिवीजन डी, समय से पहले चेतें। इस व्यथा से छुटकारा दिलाने का कोई कारगर उपाय यदि मिल सके तो कोई इस प्रकार का परिजन, पीड़ित, पड़ोसियों और स्वजन संबंधियों को सताया हुआ मनुष्य उसके लिए बड़े से बड़ा त्याग और खर्च करने को तैयार हो सकता है। हमें सोचना चाहिए कि भयंकर बीमारी में फंस जाने पर प्रचुर धन खर्च करने की अपेक्षा उस बीमारी को न होने देने या रोके रहने के लिए समय रहते कुछ थोड़ा खर्च कर लिया जाए तो क्या वह बुद्धिमानी न होगी? शत्रु का हमला होने पर उसे लड़कर परास्त करने का तरीका महंगा और समय रहते शत्रु को निरस्त कर देने का तरीका सस्ता है। हैजा या इन्फ्लुएंजा फैलने के दिनों में क्या हम अपने घर में सबको सुरक्षा की सुई नहीं लगवा देते? सुरक्षा की सुई के रूप में ही हमें अपने निकटवर्ती क्षेत्र में सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों का शिक्षण कार्य आरंभ कर देना चाहिए। अपने बच्चों का भविष्य बनाने और उन्हें सुखी रखने के लिए यूं हम बहुत कुछ सोचते और बहुत कुछ करते हैं। अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र, ऊंची शिक्षा, विवाह शादी में विपुल खर्च, चिकित्सा, मनोरंजन आदि की सुविधाएं जुटाने में हर अभिभावक बहुत त्याग और बहुत खर्च करता है। इन बातों पर सोचता विचारता भी बहुत रहता है। अपने प्यारे बच्चों और परिजनों के लिए ऐसा करना उचित भी है, पर इस स्थान पर दाल में नमक डालना भूल जाने की तरह एक बहुत बड़ी भूल हम यह कर बैठते हैं कि उन्हें सुसंस्कारी बनाने के लिए कुछ नहीं करते। शिक्षा तो देते दिलाते रहते हैं, पर दीक्षा की ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता। डिवीजन ई, कुसंस्कारी की गरिमा। हजार योग्यताएं और लाख समृद्धियां तक एक और सुसंस्कारों को एक और रख कर तोला जाए तो संस्कारों का पलड़ा भारी बैठेगा। सुसंस्कारी व्यक्ति गरीब रहते हुए भी आनंद एवं उल्लास का जीवन व्यतीत कर सकता है, पर कुसंस्कारी व्यक्ति कुबेर की संपदा और इंद्र से वैभव का स्वामी होते हुए भी संतप्त रहेगा और अपने संबंधियों को संतप्त करेगा। इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने उत्तराधिकारियों को जमीन, घर, नौकरी, शिक्षा आदि से विभूषित करने की बात ही न सोचें, वरन उन्हें सुसंस्कारी बनाने के लिए भी प्रयत्न करें। यह कार्य अध्यापकों पर नहीं छोड़ा जा सकता, यह तो हमारे स्वयं करने का है। युग निर्माण योजना के अंतर्गत व्यक्ति निर्माण के लिए हम जो कुछ करते हैं उससे इसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। अपने परिजनों को दीक्षा देने का, उन्हें सुसंस्कारी, सद्विचार, सद्भाव, उदार दृष्टिकोण, सच्चरित्र, मानवता एवं दूरदर्शिता अपनाने के लिए प्रेरणा देने का जितना कारगर उपाय इस योजना में सन्निहित हैं, उतना अन्य प्रकार से संभव नहीं हो सकता। यदि हम इस और उपेक्षा करते हैं तो मानव जीवन को धन्य बनाने वाले एक श्रेष्ठ
पुण्य परमार्थ से ही वंचित नहीं होते, वरन अपने निकटवर्ती लोगों को कुमार्गगामी बनने से रोकने में उपेक्षा करने के अपराधी भी बनते हैं। डिवीजन एफ, संकीर्णता नहीं, दूरदर्शिता चाहिए। हम स्वार्थ में ही न लगे रहें, परमार्थ की बात भी सोचें। परमार्थ किसी पर कोई एहसान या उपकार करना नहीं, वरन अपने ही दूरवर्ती एवं चिरस्थायी स्वार्थ को बुद्धिमता के साथ संपन्न करना है। जो परमार्थ साधता है वही सच्चा स्वार्थी है, क्योंकि उसे आज ही नहीं कल भी सुख प्राप्त होता है। उसकी आज की ही अभिलाषा पूर्ण नहीं होती, वरन चिरकाल तक अपने अभिष्ट की सिद्धि का लाभ उठाता रहता है। हम संचित स्वार्थ की सीमा से बाहर सिर उठाकर यदि दूर तक सोच सकें, तो व्यक्ति निर्माण की, युग निर्माण की प्रस्तुत योजना रोटी कमाने के आवश्यक कार्यों की तरह ही उपयोगी एवं अपनाने योग्य प्रतीत होगी। यदि इसके लिए हम कुछ करने भी लगें, तो प्रतीत होगा कि हम अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणों का उपयोग एक नए कार्य में कर रहे हैं, जिससे हमारा, हमारे परिजनों का, सारे संसार का सब प्रकार भारी हित साधन संभव होता है, हो रहा है। पार्ट 29 समाप्त।